अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब और आज आईसीएस पार्ट 1 के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का आपका पेपर होता है, उसमें आपको कितने पोर्शन के अंदर से कितने मार्क्स का पेपर आपको आता है। उसके बाद आपको 2020 के बारे में जो स्कीम है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बारे में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले देख लें कि हमने एक तो पेपर पैटर्न डिस्कस करना है और दूसरी हमने चीज़ जो डिस्कस करनी है वो पेडिंग स्कीम फॉर 2020 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाए, आपका जो पेपर होता है कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर के अंदर वो 75 मार्क्स का होता है। दो पार्ट्स के अंदर ये आपको मिलता है। पहला पार्ट उसका होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा पार्ट उसका होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर आप लोग देखें वो आपका एक ही क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसको कहते हैं। 15 एमसीक्यूज आपको आते हैं, हर एक एमसीक्यू का एक नंबर होता है और ये टोटल आपके मार्क्स बन जाते हैं 15। उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव शीट ले ली जाती है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव शीट दी जाती है। सब्जेक्टिव शीट के फिर फर्दर दो हिस्से होते हैं। पहला पार्ट 1 होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। दूसरा पार्ट हम कहते हैं जिसके अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्टिव जो पार्ट है वो टोटल आपका 36 मार्क्स का है। 36 मार्क्स में एक चीज़ देख लें कि आपने हर एक सेक्शन के अंदर 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और उसके मार्क्स कितने बनेंगे 12। तो इधर आके देख लें आप, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 1 के बाद 2 आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। मतलब आपके पास 9 टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, एक सेक्शन के 12 मार्क्स होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, इधर भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे। 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें देख लें सेम 12 मार्क्स से आपके बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल वैसे ही है। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे और ये भी आपके 12 मार्क्स के ही बनते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे मिला के आपके 36 मार्क्स के बन जाएंगे। उसके बाद अगला पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में एक चीज़ क्लियरली आपको बता दूं कि टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये देख लें आप, और इन 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं 8। तो ये आपके कितने बन जाएंगे 8 × 3 24। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के कितने मार्क्स बनेंगे आपके 24। अब एक चीज़ इधर आपको बड़ी क्लियरली मैं ये बता दूं कि हर बार चैप्टर 1 से तो कंफर्म है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से और चैप्टर 5 से। ये 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हर बार ये कंफर्म होता है कि इधर से लॉन्ग क्वेश्चन हर हाल में आएगा। उसके बाद चैप्टर 6 या 7 का हम कहते हैं कि 50-50% इनके चांसेस होते हैं कि या वो चैप्टर 6 से उठा सकता है या चैप्टर 7 से वो एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाएगा। तो आगे देखते हैं। ये आपको 2019 का एक पेपर मैंने आपसे शेयर किया है जो लाहौर बोर्ड के अंदर आया था। और ये चीज़ देख लें कि लाहौर बोर्ड हो या गुजरांवाला बोर्ड हो या फैसलाबाद बोर्ड या रावलपिंडी बोर्ड हो, उन तमाम के अंदर पैटर्न और पेडिंग स्कीम एक ही फॉलो की जाती है। ये नहीं होता कि लाहौर बोर्ड की स्कीम अलग होगी, फैसलाबाद बोर्ड की अलग होगी, बावलपुर बोर्ड की स्कीम अलग होगी। तमाम बोर्ड्स के अंदर स्कीम एक ही रहती है। तो ये आप देख लें, पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया गया था, ऑब्जेक्टिव टाइप है ये। इसमें आप देख लें कि 7 ये और फिर 8 ये आपके टोटल एमसीक्यूज कितने उन्होंने दे दिए 15। और यहाँ पे उसने आपको बता भी दिया कि 15 मार्क्स का है, ठीक है। और इसके लिए आपके पास टाइम जो अलाउड होता है वो 20 मिनट्स होते हैं। 15 एमसीक्यूज करने के लिए आपके पास 20 मिनट होते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों से सब्जेक्टिव जो पार्ट होता है या एसे टाइप जिसको आप कह लें, वो मैंने आपको दे दिया। इसमें एक चीज़ आपको जो टाइम गिवन होता है वो 2 घंटे और 10 मिनट होता है और इसके लिए आपके पास 60 मार्क्स के लिए आपके पास ये टाइम होता है। इसका सेक्शन 1 या पार्ट 1 क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर ये सारा बेस करता है सेक्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने आपको बताया था, ये आप देख लें कि 9 टोटल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनमें से अब वो आपको कह रहा है कि 6 अटेम्प्ट करें और उसने आगे इसके मार्क्स आपको बता दिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे है, 9 टोटल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 अटेम्प्ट करने के लिए कह रहा है और ये आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं 12। उसके बाद जब हम अगले पेज के ऊपर जाते हैं
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का आखिरी सेक्शन बनता है। तो इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वो 6 अटेम्प्ट करने के लिए कह रहा है, और ये टोटल आपके कितने मार्क्स बन गए 12, और ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 36 हो गए आपके। उसके बाद सेक्शन 2 या पार्ट 2 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है उसके ऊपर आ जाए। टोटल ये आप देख लें 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और इसमें वो आपको कह रहा है कि 3 अटेम्प्ट करें इसमें से। ये चैप्टर 1 से उठाया गया है, ये चैप्टर 2 से उठाया गया है, ये चैप्टर 3 से, ये चैप्टर 5 से, और ये चैप्टर 6 से उठाया गया है। अब ये देख लें 1 2 3 5, ये जो मैंने भी आपको बता दी थी कि ये चीज़ें सेम ही रहती हैं, वो आप इधर देख रहे हैं। तो इसके साथ आगे देख लें, कुछ जगहों पे वो अब आगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके बता देता है लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा। तो इसलिए आप इधर देखें पूरा 8 नहीं लिखा हुआ, 3 3 और 2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? 3 3 और 2 मतलब 3 नंबर का क्लाइंट सर्वर आएगा, 3 नंबर का पीयर टू पीयर का आपने लिखना, और 2 नंबर का आपने हाइब्रिड नेटवर्क को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं जिसका आप में से मेजॉरिटी बच्चों को वेट रहता है कि पेयरिंग स्कीम क्या होगी, ताकि हम पेयरिंग स्कीम जब हमारे सामने आए तो हम उसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट करें। तो ये आपके सामने पेयरिंग स्कीम फॉर 2020 है। इसमें आप देखें कि टोटल एक साइड पे आपके चैप्टर्स मैंने मेंशन कर दिए, उसके साथ मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर 1 से कितने MCQs आने हैं, चैप्टर 2 से भी 2 आने हैं, चैप्टर 3 से भी 2 MCQs आने हैं, चैप्टर 4 से भी 1, और इसी तरह आप देख लें कि तमाम चैप्टर से कितने कितने MCQs आने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 1 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं? 3। चैप्टर 2 से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं? 2। चैप्टर 3 से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं? 2। चैप्टर 4 से, अब चैप्टर 4 से क्यों ज्यादा आ रहे हैं वो मैं चीज आपको बता देता हूं, क्योंकि इधर इससे लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आ रहा। तो इस वजह से चैप्टर 4 जो आपका एप्लीकेशंस वाला चैप्टर है वहां से सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन उठाएंगे, वजह से तकरीबन आपके 8 मार्क्स के बन जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 5 आपको ये बता दूं कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको वैसे ही उसके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि हाँ जी ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, बसेस कौन सी है, कंप्यूटर रैम क्या होता है, या उसके बाद USB पोर्ट क्या होती है, या कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद चैप्टर 6 से भी आप देख लें कि 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 7 से 3 शॉर्ट, और चैप्टर ये आखिरी जो है ना आपके आमतौर पे आखिरी 4, इधर से सिर्फ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस का बड़ा कम चांस होता है कि इधर से कोई आए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप देख लें 2020 में आपका लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। चैप्टर 1 से आएगा, चैप्टर 2 से आएगा, चैप्टर 3 से आएगा, चैप्टर 5 से आएगा, और चैप्टर 6 से आएगा। अब इधर मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि थोड़ा आप रिस्क ना लीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा कि चैप्टर 7 को भी आप प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 6 और 7 से तकरीबन 50-50 चांसेस होते हैं। फिलहाल हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेस जो हैं वो यही कह रहे हैं कि चैप्टर 6 से ही लॉन्ग आएगा, मगर फिर भी मैं आपको एक चीज़ यही कहूँगा कि आप रिस्क ना लीजिएगा। आप चैप्टर 7 आसान सा है, आप लोग उसको डेली लाइफ में चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आप चैप्टर 7 भी तैयार कर लें ताकि आपको आगे मुश्किलात ना आए, खुदा न खास्ता। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर ज़ीरो डिटेल के अंदर समझ आ चुका होगा। पेपर पैटर्न क्या होता है, कैसे आपके क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, और पेयरिंग स्कीम आपकी 2020 के लिए क्या है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अगर आपको समझ आई है ये चीज़ें तो आप नीचे कमेंट में बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप बताएं मुझे। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ आप बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको वो फ़ौरन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, किसी वीडियो से आप मिस ना हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।